कहते हैं जब सच्चाई चुप हो जाती है ना, तब झूठ को ही सच मान लिया जाता है। एक शहर जहां अमीरी बिकती है नोटों में, गरीबी मरती है खामोशी में और इंसानियत वो तो फाइलों में दबी पड़ी रहती है। वहीं से जन्म लेती है कहानी एक मामूली इंसान की, जो बनने वाला था सबसे बड़ा सवाल। नाम देवा, काम सच्चाई और पहचान कोई नहीं। लेकिन जब देवा को तोड़ने की कोशिश की गई तो वो बिखरा नहीं, वो उठा और ऐसा उठा कि सिस्टम की नींव हिला डाली। कुबेरा कोई सुपर हीरो फिल्म नहीं है, ये उस आदमी की कहानी है जिसने कुछ नहीं होते हुए भी सब कुछ बदल डाला। तो आइए दोस्तों, आज समझते हैं कुबेरा की उस लड़ाई को जो अकेले लड़ी गई लेकिन सभी के लिए थी। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिएगा, ताकि मूवीज और वेब सीरीज का लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिल्म की शुरुआत होती है बंगाल की खाड़ी से, जहां पर की कच्चे तेल का भंडार प्राप्त हुआ है। इतना भंडार कि वो किसी खजाने से कम नहीं था। उसकी कीमत लगभग लाखों करोड़ की थी। अगर ये कच्चा ऑयल हमारे देश को मिल जाता है तो देश को लगभग 15 साल तक किसी भी देश के सामने ऑयल मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उन्हीं तेल खोजने वाले लोगों में से एक आदमी ने ये सारी बात नीरज को बता दी। नीरज दरअसल में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और एक कंपनी का सीईओ भी। नीरज पहले ये पता करता है कि ये खबर मीडिया में तो नहीं गई, और जब उसे मालूम चला कि ये खबर मीडिया में नहीं गई है तो फिर वो इस कुबेर के खजाने को हथियाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला था, लेकिन नीरज को किसी भी हालत में ये करना था। इसलिए रातों रात वो एक मीटिंग रखता है और उस मीटिंग में सिद्धप्पा नाम के एक बहुत बड़े मंत्री की एंट्री होती है। नीरज ये सारी बात सिद्धप्पा को बताता है। साथ ही नीरज सिद्धप्पा को ये भी बताता है कि अगर ये तेल हमारे देश में आ गया तो आप इलेक्शन आराम से जीत जाएंगे, लेकिन अगर ये तेल आपके पास थोड़ा घुमा फिरा कर लेकर आए तो लोगों में आपके प्रति सिंपैथी और आपको बहुत सारा फायदा भी हो सकता है। अगर मेरे प्लानिंग के तहत चलेंगे तो आपको हजारों करोड़ रुपए मिलेंगे और आगे के 2-4 इलेक्शन में आपको फंडिंग के लिए कहीं भी हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सिद्धप्पा जो है वो नीरज की बात मान लेता है और उनके बीच में एक डील होती है। वो डील ये थी कि इस तेल के बदले में यहाँ नीरज सिद्धप्पा को 1 लाख करोड़ रुपए देगा। 50,000 करोड़ रुपए जो है वो ब्लैक में मिलेंगे, तो वही 50,000 करोड़ उसे व्हाइट में देने होंगे। तो जब ये डील कंप्लीट हुई तो नीरज उस शिप के सारे लोगों को मरवा देता है, जहां लगभग लोगों की संख्या 100 से 200 की थी। तो अब ये बात मीडिया में आती है कि बंगाल की खाड़ी में जो शिप गया था तेल ढूंढने के लिए, वहां दरअसल में एक ब्लास्ट हो गया है और उस जगह को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और तो और सिद्धप्पा जिन लोगों की जान गई है उन लोगों को मुआवजा देने की भी बात करता है। तो अब वो तेल का भंडार जो है वो नीरज को मिलने वाला है, लेकिन उससे पहले नीरज को सिद्धप्पा सर को 1 लाख करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, जिसमें 50,000 करोड़ जो है वो व्हाइट मनी होगा और 50,000 करोड़ ब्लैक मनी। तो ब्लैक मनी को तो वो जब चाहे तब सिद्धप्पा सर को ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन बात आती है कि आखिरकार वो 50,000 करोड़ रुपए व्हाइट में कैसे लेकर आएगा। इस बारे में वो अपने पिताजी से डिस्कस करता है और पिताजी यहाँ पर उसे एक नाम बताते हैं। वो नाम था दीपक तेज। दीपक तेज दरअसल में एक सीबीआई का ऑफिसर हुआ करता था, लेकिन फिलहाल वो जेल में है। यहाँ नीरज के पिता उसे ये भी बताते हैं कि दीपक ने हमारी कंपनी में भी 100 करोड़ की रेड मारी थी। वो बहुत ही होशियार और चालाक आदमी है, लेकिन कुछ साल पहले उसे एक झूठे केस में फंसा दिया गया और उसे जेल में डलवा दिया गया। 5 साल गुजर चुके हैं और उसकी सजा को लगभग 5 साल अभी और बाकी है। तो अगर हमने उसे जेल से बाहर निकाला तो वो ये काम हमारा कर सकता है। तब नीरज तुरंत ही वहाँ दीपक से मिलने के लिए जाता है, लेकिन दीपक ने शुरुआत में ही इस ऑफर को ठुकरा दिया था, क्योंकि उसे सरकार पर भरोसा था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अगली हेयरिंग में उसे बेल मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उसे 10 साल की जेल हो जाती है। तब दीपक का सिस्टम से भरोसा पूरी तरह से उठ गया और उसने नीरज से हाथ मिला लिया और कुछ ही दिनों में उसे जेल से रिहा कर दिया जाता है। दीपक की फैमिली में उसकी बीवी और उसकी बेटी रहा करते हैं, लेकिन उसकी बेटी को कभी ये नहीं बताया गया कि वो जेल में रहता है, बल्कि ये बताया गया कि वो दुबई में रहते हैं। और जब वो जेल से रिहा हुआ तो वो अपनी बेटी से एयरपोर्ट पर मिलता है, ताकि उसकी बेटी को ऐसा लगे कि पिताजी जो है वो दुबई ही गए थे। दीपक जब 5 सालों के बाद जेल से निकला तो वो अपनी फैमिली से मिला, और फैमिली से मिलने के बाद उसे एक अलग तरह की खुशी महसूस हुई।
और वो इसके लिए अब कुछ भी कर सकता है। तो अब दीपक जो है वो नीरज से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर नीरज यहाँ दीपक को सारी बातें समझा देता है कि तुम्हें जेल से सिर्फ एक ही काम के लिए रिहा किया गया है, और वो ये कि तुम्हें 1 लाख करोड़ रुपए को मैनेज करना है। हमारे पास 1 लाख करोड़ रुपए है, 50,000 करोड़ रुपए ब्लैक मनी के रूप में मैं सिद्धप्पा सर को भेज दूंगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें 50,000 करोड़ रुपए ब्लैक मनी को व्हाइट में बदलकर सिद्धप्पा सर तक पहुंचाना है, और इसी के लिए तुम्हें जेल से रिहा किया गया है। तब दीपक बताता है कि हम 4 ऐसे लोगों को ढूंढ लेंगे जो कि पूरी तरह से अनजान हैं। उनके नाम पर हम कंपनी खोलेंगे और हवालों के पैसे से हम उस कंपनी में 10,000 करोड़ रुपए डाल देंगे, और बाद में ये सारा पैसा जो है वो सिद्धप्पा सर के पास ट्रांसफर होगा, बिल्कुल व्हाइट मनी के रूप में। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि आखिरकार हम उन 4 लोगों पर भरोसा कैसे करें। तब दीपक बताता है कि उन पर भरोसा करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो लोग भिखारी होंगे, पढ़े लिखे नहीं होंगे, ना ही समझदार होंगे, तो उन्हें यहाँ पर क्या चल रहा है कुछ भी नहीं मालूम चल पाएगा। दीपक का प्लान काफी सही था। नीरज और उसके पिताजी को ये प्लान बहुत अच्छा लगा, जिस वजह से अब वो भिखारियों को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। और तब हम पहली बार देख पाते हैं देवा को। देवा तिरुपति में एक भिखारी है और उसका दिल बहुत साफ है। जब किसी अनजान व्यक्ति की जान जाती है और उसका अंतिम संस्कार करवाने के लिए कोई भी मौजूद नहीं होता है, तब यहाँ देवा के अंदर ये इच्छा है कि वो लोगों का अंतिम संस्कार करे। उसका मानना ये है कि अगर इसका अंतिम संस्कार नहीं किया गया तो ये फिर से भिखारी की तरह पैदा होगा। अब जब सारे भिखारी एक जगह पर सो रहे थे कि तभी अचानक से यहाँ पर दीपक के लोग आते हैं, जो कि एक ऐसे भिखारी को ढूंढ रहे थे जो कि साफ सुथरा और थोड़ा चल फिर सकता हो। उनकी नजर देवा पर पड़ती है और वो देवा को अपने साथ ले जाते हैं। जब देवा को उन लोगों ने वहां लेकर गए तो मालूम चला कि देवा की तरह ही 3 लोग और यहाँ पर मौजूद है, जिनमें से एक लड़की है, उसका नाम खुशबू है और वो प्रेग्नेंट भी है। जब ये उस जगह पर पहुंचे तो दीपक ने इन्हें बहुत ही साफ सुथरा खाना दिया, साफ सुथरे कपड़े दिए और इनकी वेशभूषा पूरी तरह से बदल दी। लेकिन यहीं पर एक लोबो नाम का आदमी था, जो कि इन चारों को बुरी तरह से मारता और पीटता था। इनसे ठीक ढंग से बातें भी नहीं करता था। जो सारी चीजें एक दिन दीपक ने देख ली थी। दीपक इसे समझाता है कि ऐसा मत करना, क्योंकि ये लोग बहुत स्पेशल हैं। जब देवा यहाँ पर आया तो उसे बहुत अच्छा लगा, और तो और दीपक उसे अपने बड़े भाई की तरह लगा था। दीपक उन्हें सारी चीजें लाकर देता है, उन्हें फुल फ्रीडम देता है। वो लोग खूब इंजॉय करते हैं और उन्होंने सोचा नहीं था कि उनकी लाइफ इस तरह भी हो सकती है। लेकिन उन्होंने ये सोचा नहीं था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। इनकी पहचान को पूरी तरह से बदल दिया गया। इनके चारों के नाम पर फिर कंपनी बनाई गई। लेकिन आगे हम देखते हैं नीरज और उसके पिता को। वो बात कर रहे थे कि जब इन चारों के नाम पर कंपनी बन जाएगी और पैसे जो है वो सिद्धप्पा के पास ट्रांसफर हो जाएंगे, तो हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। हम इन चारों को जान से मार देंगे। तब उन 4 में से जब पहले आदमी की कंपनी से पैसे ट्रांसफर सिद्धप्पा के पास हुए, तो यहाँ पर लोबो जो है वो उस पहले आदमी को बहुत ही बुरी तरह से मार डालता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि देवा और उसके साथ ही उस पहले आदमी का इंतजार कर रहे थे। वो ये सारी बातें दीपक सर को बताते हैं। दीपक को समझ आ गया था कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। वो तुरंत ही नीरज के पास जाता है और उनसे कहता है कि ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा कि हमारी ये डील नहीं हुई थी कि हम उन भिखारियों को मार देंगे। लेकिन नीरज कहता है कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप मुझसे कोई भी सवाल नहीं पूछेंगे। हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए हम उन चारों को मार देंगे। दीपक यहाँ पर नीरज से कहता है कि ये काम मुझसे नहीं होगा, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, मैं लोगों की जान नहीं ले सकता। तब यहाँ पर नीरज दीपक से कहता है कि ये मत भूलो कि तुम्हारी भी फैमिली है और उनकी भी जान जा सकती है, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोगों के पैसे हैं। फिर ना चाहते हुए भी दीपक को यहाँ नीरज की बात माननी पड़ती है, क्योंकि उसकी फैमिली प्रॉब्लम में आ सकती है। अब इसी तरह से दूसरे आदमी को भी तैयार किया गया। उसके नाम पर भी कंपनी के जो पैसे थे वो सारे पैसे सिद्धप्पा के पास ट्रांसफर किए गए। लेकिन ट्रांसफर करने से पहले एक बायोमेट्रिक होता है, जिससे कि पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं, और ट्रांसफर होने के बाद वो लोग लोगों के हवाले कर देते हैं और लोगों उन्हें बहुत ही बुरी तरह से मार देता है। अब बारी थी देवा की। देवा के बारे में हमें सारी चीजें बताई जाती है। जब देवा की कंपनी खुल रही थी तो रजिस्ट्रार ऑफिस से उन्होंने सारे रजिस्टर पर साइन किए, और तो और यहाँ पर ढेर सारा पैसा भी उसे मिलने वाला था। आखिर में देवा के नाम पर कंपनी हो चुकी थी। बायोमेट्रिक के बाद उसे भी लोगों के हवाले छोड़ दिया जाता है।
लोबो उसे रास्ते भर में मारते पीटते ले गया और जब वो उसे जान से मारने ही वाला था कि तभी लोबो के पास दीपक का कॉल आता है। दीपक लोबो को बताता है कि उसे कुछ भी मत करना क्योंकि पैसे ट्रांसफर नहीं हुए हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उसे मार पाता हम देखते हैं कि देवा यहाँ से भाग चुका था क्योंकि देवा को मालूम चल गया था कि ये लोग उसे मारने वाले थे। देवा जैसे तैसे करके वहाँ से भाग तो जाता है, लेकिन लोबो और उसके लोग जो है वो उसके पीछे पड़े थे, लेकिन अब वो उनसे बहुत दूर निकल चुका था। और जब दीपक यहाँ लोबो के पास आया तो वो लोबो के ऊपर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि एक छोटी सी गलती की वजह से 10,000 करोड़ रुपए रिस्क में चले गए हैं और अब अगर उन्हें देवा नहीं मिला तो ये सारा पैसा जो है वो उन्हें नहीं मिल पाएगा। देवा यहाँ से भागते भागते रेलवे स्टेशन पर पहुंचा और वहाँ उसकी मुलाकात होती है समीरा से। समीरा के साथ जब वो बैठा हुआ था तो वो अचानक से बेहोश हो गया था। समीरा ने उसे जगाया, उसे चॉकलेट दी और अब वो साथ में बैठे हुए थे, लेकिन समीरा यहाँ पर रो रही थी और किसी राजू नाम के लड़के का इंतजार भी कर रही थी। मालूम चलता है कि समीरा जो है वो राजू नाम के लड़के से प्यार करती है और वो आज रात उसके साथ भागने वाली थी, लेकिन राजू यहाँ पर नहीं पहुंचा। इसलिए अब यहाँ पर समीरा खुद की जान देने की कोशिश करती है क्योंकि उसके घर वाले भी उसे एक्सेप्ट नहीं करने वाले थे, लेकिन देवा ने उसे यहाँ पर बचा लिया। अब देवा समीरा के साथ ही रहने लगता है ताकि समीरा जो है वो खुद की जान ना दे। आखिर में देवा यहाँ समीरा से कहता है कि उसे दीपक सर को कॉल करना है, इसलिए मुझे तुम्हारा मोबाइल चाहिए। तब यहाँ पर समीरा उसे अपना मोबाइल दे देती है। देवा उसके पास कॉल करता है और उन्हें बताता है कि लोबो जो है वो बहुत बुरा आदमी है और वो मुझे मारने वाला था। और अब जाते जाते देवा यहाँ समीरा से कहता है कि जाते जाते आप मुझे किसी मस्जिद के पास छोड़ देना क्योंकि उसे भूख लगी है और उसके पास पैसे नहीं है क्योंकि वो एक भिखारी है, लेकिन ऐसे सूट बूट को देखकर कोई नहीं समझ सकता कि वो भिखारी है। इसके बावजूद समीरा ने उसे ऑटो में बिठाला और बीच रास्ते में एक मस्जिद के पास छोड़ दिया। और जब समीरा अपने घर पहुंची तो घर वालों ने यहाँ पर बखेड़ा खड़ा कर दिया था क्योंकि वो भाग गई थी। और जब समीरा अपने घर पर रो धो रही थी कि तभी हम देखते हैं कि दीपक सर ने यहाँ उसके नंबर को ट्रेस कर लिया है और अब वो उसके घर पर पहुंच चुके थे। वो उससे देवा के बारे में पूछ रहे थे कि तुम्हारे नंबर से जिस आदमी ने कॉल किया था वो आदमी कहाँ पर है। तब यहाँ घर वालों को ऐसा लगा था कि शायद समीरा जो है वो देवा के साथ भागी थी, जिस वजह से घर वाले समीरा को भी घर से बाहर निकाल देते हैं। समीरा ने यहाँ दीपक सर को बता दिया था कि उसने उस आदमी को बीच रास्ते में ही छोड़ा है। अब देवा जो है वो रात भर भटकता रहता है क्योंकि उसे ये शहर बिल्कुल नया लग रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। और जब वो सुबह सुबह एक जगह पर बैठा हुआ था कि तभी उसकी नजर पड़ती है समीरा पर। वो उसे हाथ दिखाता है और तुरंत ही उसके पास चला जाता है। समीरा उसे देखकर बहुत गुस्सा हुई क्योंकि उसकी वजह से उसके घर वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया है। देवा उससे मोबाइल मांगने की कोशिश करता है, लेकिन समीरा इस बार उसे मोबाइल नहीं देती है। वो साथ में चल रहे थे और समीरा यहाँ लेडीज हॉस्टल में चली जाती है और फिर यहाँ देवा जो है वो वापस दीपक सर के पास जाता है। लेकिन जब वो दीपक सर के पास पहुंचा तो उसे मालूम चला कि दीपक सर भी इनके साथ मिले हुए हैं। वो भी उसे मारना ही चाहते हैं, जिससे कि देवा वहां से भाग जाता है। तब लोबो और उसके आदमी यहाँ देवा को पकड़ने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन देवा उनके हाथ नहीं आता है। जंगल में उनके बीच जोरदार फाइट भी हुई थी, जिस वजह से देवा जो है वो बुरी तरह से जख्मी हो गया है। वो तुरंत ही उस लेडीज हॉस्टल में पहुंचता है जहाँ पर की समीरा रहती है, क्योंकि वो बस समीरा को ही जानता है। समीरा उसे हॉस्पिटल ले जाती है और कहती है कि इसका बिल तुम ही पे करोगे क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, ना ही नौकरी है। समीरा ने तो उससे साफ साफ कह दिया था कि तेरी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो रही है, इसलिए तू अपना मर, मैं अपना मरती हूँ। लेकिन आखिर में जैसे तैसे करके समीरा ने उसके हॉस्पिटल के बिल को पे कर दिया था। आगे हम देखते हैं कि नीरज जो है वो दीपक से कहता है कि तुम्हारे पास बहुत कम समय है देवा को ढूंढने के लिए। अगर तुम देवा को नहीं ढूंढ पाए तो तुम्हारी फैमिली भी खतरे में आ सकती है और तुम भी, जिस वजह से दीपक जो है वो पूरी तरह से डर जाता है क्योंकि फैमिली फर्स्ट है और फैमिली से वो बहुत प्यार करता है। वो इस तरह उन्हें खोना नहीं चाहता है। अब अगले दिन यहाँ पर देवा जो है वो फिर से समीरा से मिलता है और वो समीरा को बताता है कि दीपक सर और उसके सारे लोग जो है वो उसके पीछे पड़े हुए हैं, वो उसे मारना चाहते हैं। समीरा को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो इस भिखारी को क्यों मारना चाहते हैं। फिर समीरा कहती है कि खैर छोड़, अभी फिलहाल तुझे अपनी जान बचानी है।
तू किसी ऐसे इंसान को जानता है जो कि तुझे इस लफड़े से बचा सके? तब देवा कहता है कि हाँ, मैं एक आदमी को जानता हूँ। दीपक सर ने ही मुझे उसके पास लेकर गए थे। वो आदमी दरअसल में कोई और नहीं बल्कि रजिस्ट्रार ऑफिस का होता है। पर मालूम चलता है कि रजिस्ट्रार ऑफिस के उस आदमी को जिसका नाम नारायण था, उसको भी नीरज ने मरवा दिया है। लेकिन देवा के पास उनका कार्ड था, जिस वजह से वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और वो वहां जाकर बता देता है कि वो एक भिखारी है और वो अपनी सारी प्रॉब्लम के बारे में भी बता रहा था, जिस वजह से एसआई अशोक उसकी बात मान लेते हैं और वो उन्हें एक ऐसी जगह पर ले जाता है जहां पर कि उनकी कंपनी की रजिस्ट्री हुई थी। जब वो इस बिल्डिंग के पास पहुंचे तो यहाँ एसआई अशोक ने देखा कि ये कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है और जिस आदमी के नाम पर ये बिल्डिंग है वो बाजू की झोपड़ी में ही रहता है और वो बहुत गरीब है। तो देवा जो सारी बातें यहाँ पर एसआई अशोक को बता रहा था, उन बातों के द्वारा एसआई अशोक धीरे धीरे करके सारी बातें समझ गए थे कि ये लोग दरअसल में एक बहुत बड़ा स्कैम करने वाले हैं। वहाँ दीपक का हाल भी बहुत बुरा था और अब उसे मालूम चल गया है कि समीरा जो है वो उसकी मदद कर रही है, जिस वजह से यहाँ पर दीपक जो है वो तुरंत ही समीरा के पास जाता है और इस बार वो उसे गन दिखाकर कहता है कि देवा कहाँ पर है, क्योंकि अगर उसे नहीं मिला तो वो तुझे जान से मार देगा। तब यहाँ पर समीरा उन्हें बताती है कि वो पुलिस स्टेशन गया है क्योंकि उसे किसी रजिस्ट्रार से मिलना था, उसके पास कार्ड मिला था। ये सुनने के बाद दीपक तुरंत ही उस पुलिस स्टेशन में पहुंचता है जहां पर वो एसआई अशोक से मिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एसआई अशोक तो वहां मौजूद ही नहीं थे क्योंकि एसआई अशोक तब वहां देवा के साथ उस कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में मौजूद थे जहां पर एक कमरे के अंदर उन्हें ढेर सारा पैसा मिलता है, जहां पर देवा ने उस रजिस्ट्रार ऑफिस के अधिकारी से डील की थी। ये सारी चीजें देखने के बाद एसआई अशोक यहाँ देवा से कहते हैं कि तू ना बहुत बड़ा आदमी है, तेरे पास करोड़ों करोड़ों रुपए हैं, इतने पैसे कि तू मुंबई, चेन्नई, तिरुपति जैसे बड़े बड़े शहरों के भिखारियों को एक अच्छी जिंदगी दे सकता है, तू उन्हें डेली खाना खिला सकता है, तू उन्हें घर बनवा कर दे सकता है, तब भी तेरे पास आधे पैसे बचेंगे। लेकिन देवा कहता है कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, पैसा आप रख लीजिए, मुझे तो बस इस झमेले से निकाल लीजिए। तभी हम देखते हैं कि दीपक यहाँ पर नीरज के लोगों के साथ पहुंच जाता है और इससे पहले कि यहाँ कुछ और हो पाता, यहाँ दीपक के हाथों से गोली चल जाती है और एसआई अशोक की जान चली जाती है। जान जाते ही दीपक को अफसोस होने लगता है और जब ये देवा ने देखा तो देवा यहाँ पर तुरंत ही भाग निकलता है। वो जैसे तैसे करके अपनी जान को बचाकर भागता है और फिर पहुंचता है जैसे तैसे करके समीरा के पास। समीरा के पास पहुंचकर वो उसे बताता है कि जो लोग भी मेरे साथ थे ना, वो सारे लोग मारे जा चुके हैं, क्योंकि उसे रजिस्ट्रार ऑफिस के नारायण के बारे में भी मालूम चल गया था कि वो भी मारे गए। एसआई अशोक ने उसका साथ देने की कोशिश की, वो भी मारे गए हैं और अब बारी थी समीरा की, क्योंकि वो भी उसके साथ थी। इसलिए वो समीरा से कहता है कि तुम्हारी जान भी खतरे में है क्योंकि तुम मेरे साथ रहती हो। इसलिए वो उसे लेकर यहाँ से भाग जाता है। बीच रास्ते में उसे एक अनजान डेड बॉडी मिलती है जिसका अंतिम संस्कार करवाने वाला कोई भी नहीं था और यहाँ पैसों की जरूरत थी। इसलिए देवा को उस कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की उस कमरे के बारे में याद आता है जहाँ पर ढेर सारा पैसा है। इसलिए वो समीरा के साथ जाकर वहां से ढेर सारा पैसा लेकर आ जाता है और उस अनजान व्यक्ति की डेड बॉडी के साथ वो एक अंतिम विदाई की यात्रा निकल पाता है और बहुत ही अच्छे से अंतिम संस्कार करवाता है। देवा और समीरा के पास ढेर सारा पैसा था, वो इन सारे पैसों को यहाँ गरीबों को दे रहा था। जब वो भिखारियों को ये सारा पैसा दे रहा था तो उसे कुछ बातें समझ आई। देवा यहाँ पर उन सारे पैसों को निकालना चाहता है और उन सारे पैसों को वो इन भिखारियों के नाम करना चाहता है और ये तभी पॉसिबल है जब वो दीपक सर से ये सब कुछ करने के लिए बोलेगा। इसलिए वो दीपक सर के पास कॉल करता है और उनसे कहता है कि वो सरेंडर कर रहा है, इसलिए वो उसे लेने के लिए आ जाए। दीपक को भी बहुत अच्छे से मालूम है कि ये प्रॉब्लम जो है वो बहुत ही बड़ी है और इसका सोल्यूशन शायद नहीं दिख रहा है, इसलिए वो अपनी पूरी फैमिली को दुबई भेज देता है क्योंकि वो यहाँ पर उन्हें प्रॉब्लम में फंसा हुआ नहीं देखना चाहता। वो नहीं चाहता कि इनके साथ कुछ हो। अब देवा की बताए हुए रास्ते पर दीपक पहुंच जाता है और अचानक से देवा पीछे से आ जाता है। वो उनके सर पर वार करके उन्हें बेहोश कर देता है। फिर वो उन्हें बंधक बनाकर अपने घर ले आता है। वहाँ उनसे पूछता है कि आखिरकार तुम हमें क्यों मारना चाहते हो। लेकिन दीपक अब पूरी तरह से बदल गया था, वो अब इन लोगों के साथ था। लेकिन ये बात देवा नहीं मान रहा था। इसलिए दीपक कहता है कि जिन 4 लोगों को हमने लेकर आए थे उनमें से एक जिंदा है और वो कोई और नहीं बल्कि खुशबू है। ये बात नीरज के लोगों को नहीं मालूम थी
और देवा यहाँ पर दीपक से कहता है कि अगर खुशबू जिंदा है और अगर मुझे तुमने उससे मिलवा दिया तो फिर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए है। तब दीपक देवा को वहाँ खुशबू से मिलवाने के लिए ले जाता है, जो कि एक हॉस्टल में रहती है। वहाँ खुशबू का 9वां महीना चल रहा है, मतलब कि डिलीवरी कभी भी हो सकती है। जब देवा उससे मिला तो उसे बहुत खुशी हुई थी, लेकिन जब ये सभी लोग हॉस्टल में मौजूद थे कि तभी यहाँ पर नीरज और उसके लोग पहुँच जाते हैं और उनके इरादे इस बार बिल्कुल भी नेक नहीं लग रहे थे। उन्हें यहाँ पर खुशबू के बारे में भी मालूम चल गया था कि वो जिंदा है, इसलिए वो भी उसे मारने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर दीपक के पास एक गन थी और उसी गन के द्वारा वो नीरज के बहुत सारे लोगों को मारने लगता है। दीपक ने नीरज के बहुत सारे लोगों को मार दिया था। वो ये जंग जीतने ही वाला था कि तभी अचानक से कुछ गोलियां जो है वो उसके छाती पर लग जाती है और उसकी जान चली जाती है। लेकिन दीपक ने अपना काम कंप्लीट कर दिया था। उसने देवा, समीरा और खुशबू को उस हॉस्टल से बाहर निकाल दिया था। बाहर निकलते ही वहाँ खुशबू का डिलीवरी का टाइम हो जाता है, इसलिए वो यहीं पर उसकी डिलीवरी कर देते हैं। वहाँ वो एक लड़के को जन्म देती है, लेकिन वो अपनी खुद की जान नहीं बचा पाई थी। ये देखकर देवा यहाँ पर बहुत रोता है, क्योंकि वो उसे अपनी बहन की तरह मानने लगा था। और तो और यहाँ पर दीपक सर भी मारे गए थे, जो कि अब पूरी तरह से ईमानदार हो चुके थे। जिसके बाद यहाँ पर देवा समीरा से कहता है कि ये लोग भिखारियों और गरीबों को कुछ भी नहीं समझते हैं, अब बारी आ चुकी है कुछ करने की। तब देवा उन 10,000 करोड़ रुपए को निकाल कर एक ट्रक में भरकर नीरज के घर के सामने पटक देता है। फिर यहाँ पर मीडिया आ जाती है और नीरज के ऊपर सवाल उठने लगते हैं कि तभी यहाँ पर नीरज को एक पेन ड्राइव मिलता है। पेन ड्राइव में वहाँ दीपक की एक फुटेज थी, जिसमें दीपक नीरज के स्कैम के बारे में बता रहा था। नीरज समझ जाता है कि अगर ये पेन ड्राइव और लोगों के हाथ लग गई तो प्रॉब्लम में आ सकती है, इसलिए वो वहाँ देवा से सेटलमेंट करने लगता है। देवा कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस ये चाहिए कि तुम एक दिन भिखारी बनकर रहो, 24 घंटे तुम्हें भिखारी बनकर रहना होगा। नीरज के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो भिखारी बनकर निकल पड़ता है। लेकिन उसके साथ उसके लोग भी मौजूद थे, जो कि देवा को ढूंढ रहे थे। लेकिन देवा इतने आसानी से हाथ नहीं आने वाला था। वो वहाँ नीरज को जख्मी करके अपने साथ ले जाता है। उनके बीच में जोरदार फाइट होती है, लेकिन आखिर में देवा ने नीरज को जान से मार डाला था। और देवा को नीरज को मारते हुए बिल्कुल भी अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि वो जानता था कि ऐसे लोगों का मरना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे लोग मासूमियत को नहीं समझते हैं और ना ही गरीबी को। तो दोस्तों, कहते हैं पैसा भगवान नहीं होता, लेकिन कुबेरा बनने की दौड़ में इंसान इंसानियत भूल जाता है। इस फिल्म ने हमें सिखाया कि सच्चाई चाहे कितनी भी कमजोर लगे, अगर इरादे मजबूत हो तो झूठ की सबसे बड़ी इमारत भी ढह जाती है। हर भिखारी की झोली में सिर्फ सिक्के नहीं होते, कभी कभी उस झोली में दुनिया को बदल देने वाला सवाल होते हैं। दीपक जैसे अफसर हमें याद दिलाते हैं कि सिस्टम चाहे कितना भी गंदा क्यों ना हो, एक ईमानदार आदमी उसकी रगों में सच्चाई का खून दौड़ा सकता है। देवा की कहानी ये बताती है कि कोई छोटा नहीं होता, बस नजर उठाने की हिम्मत होनी चाहिए। और कुबेरा सिर्फ दौलत का देवता नहीं, बल्कि वो आईना है जो हमें दिखाता है कि असली अमीरी पैसा नहीं, इंसानियत होती है। जिस समाज में सच बोलने वालों को पागल कहा जाए, समझ लो वहाँ चुप रहना सबसे बड़ा अपराध है। भूख जब तक पेट में है इंसान मजबूर होता है, लेकिन जब भूख में आंखों में उतर आए तो क्रांति बन जाता है। दोस्तों, फिल्म में दिखाया गया है कि गरीब इंसानों को अक्सर समाज, सरकार और शक्तिशाली लोग सिर्फ एक संख्या की तरह देखते हैं। उनकी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं होती। जब उन्हें अपनी मंजिल पाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो उनकी जान की कोई कीमत नहीं रहती। यह हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम कभी गरीबों की पीड़ा को समझते हैं? क्या हम अपने आसपास उन आवाजों को सुनते हैं जिन्हें दबाया जाता है? देवा का किरदार हमें दिखाता है कि कोई भी इंसान, चाहे वह कितना भी कमजोर या साधारण क्यों ना हो, अपनी हिम्मत और ईमानदारी से बड़ा बदलाव ला सकता है। फिल्म बताती है कि सच्चाई के रास्ते में मुश्किलें बहुत है, लेकिन हार नहीं माननी चाहिए। और नीरज जैसे किरदारों के माध्यम से फिल्म यह दर्शाती है कि इंसान लालची में अंधा हो जाता है। वह किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे दूसरों की जिंदगी नष्ट हो जाए। इससे हमें यह समझना चाहिए कि हमें ऐसे लालची और भ्रष्टाचार से लड़ना होगा जो समाज को और कमजोर बनाते हैं। फिल्म यह भी उजागर करती है कि हमारा सिस्टम, चाहे वह प्रशासन हो, पुलिस हो या राजनीति, अक्सर गरीबों और असहाय के खिलाफ काम करता है। जब कोई सच्चाई सामने लाने की कोशिश करता है तो उसे दबाने की कोशिश की जाती है। यह हमें एक बड़ा सवाल पूछने पर मजबूर करता है,
क्या हम इस सिस्टम को सुधारने के लिए तैयार हैं? क्या हम बदलाव के लिए खड़े हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फिल्म हमें यह विश्वास दिलाती है कि बदलाव किसी एक बड़े शख्स का काम नहीं बल्कि हर एक इंसान का फर्ज है, चाहे हम छोटे हों, गरीब हो या दबे हुए हों। अगर हम मिलकर खड़े हों तो बड़ा फर्क ला सकते हैं। यह फिल्म हमें उम्मीद और हिम्मत देती है कि हम खुद भी अपने समाज में बदलाव ला सकते हैं। कुबेरा हमें सिखाती है कि इंसानियत सबसे बड़ा धन है, सच्चाई से कभी समझौता नहीं करना चाहिए और हर किसी के अंदर बदलाव लाने की ताकत होती है। यह फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक आंदोलन की शुरुआत है जो हर दिल में उम्मीद जगाता है। और फिल्म में यह साफ दिखाया गया है कि गरीबी केवल आर्थिक कमी नहीं बल्कि समाज की एक बड़ी समस्या है। गरीब के कारण लोग मजबूर होते हैं, अपनी गरिमा खो देते हैं, अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। कुबेरा हमें यह एहसास कराती है कि गरीबी सिर्फ एक संख्या आंकड़ा नहीं बल्कि लाखों जिंदगियों की कहानी है जो हर दिन लड़ाई लड़ रही है। और देवा का किरदार हमें सिखाता है कि सच्चाई की राह कभी आसान नहीं होती। कई बार यह हमें अकेला, असहाय और डरपोक बना देती है। फिर भी सच्चाई की उस लड़ाई में जो सबसे बड़ी ताकत होती है वह है इंसान का दिल, उसकी हिम्मत, उसकी उम्मीद और उसका संघर्ष। कुबेरा सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि यह हमारे सिस्टम की पोल खोलती है जिसमें गरीबों के साथ अन्याय होता है और सत्ता का दुरुपयोग होता है। यह फिल्म हमें सवाल पूछने पर मजबूर करती है और सबसे बड़ी सीख यह है कि बदलाव सिर्फ किसी एक व्यक्ति का काम नहीं बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी है। चाहे हम छोटे हों या बड़े, अमीर हो या गरीब, अगर हम अपने हिस्से की लड़ाई लड़े तो समाज बदला जा सकता है। कुबेरा हमें प्रेरित करती है कि हम केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी आवाज उठाएं। फिल्म बताती है कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। सच्चाई और हिम्मत से ही हम अपने जीवन और समाज को बेहतर बना सकते हैं। कुबेरा हमें दिखाती है कि हर छोटी कोशिश बड़ी क्रांति की शुरुआत हो सकती है। बात करें फिल्म की तो फिल्म का हर सीन, हर डायलॉग एक संदेश लेकर आता है। आपको लगेगा कि ये सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि आज की असल जिंदगी का आईना है। अब बात करते हैं एक्टिंग की। धनुष ने एक बार फिर दिखा दिया है कि वे हर किरदार में जान डाल सकते हैं। देवा का किरदार इतना आसान नहीं था लेकिन उन्होंने बहुत ही आसान तरीके से निभाया। धनुष की ये परफॉर्मेंस शायद उनके करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस में से गिनी जा सकती है। नागा अर्जुन ने दीपक का रोल प्ले किया है और उनका किरदार बहुत ही मजबूत है। आप चाहकर भी उनसे नजर नहीं हटा पाएंगे। रश्मिका मंदना का रोल भले ही छोटा हो लेकिन उनकी मौजूदगी फिल्म में एक ताजगी लेकर आती है। उनके एक्सप्रेशन, उनका इमोशनल कनेक्शन सब कुछ दिल छू जाता है। अब बात करते हैं तकनीकी पहलुओं की। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी बहुत ही शानदार है। हर लोकेशन, हर सीन बहुत ही अच्छे से शूट किया गया है। आपको लगेगा कि आप वहां खुद मौजूद थे। फिल्म का म्यूजिक दिया है देवी श्री प्रसाद ने। उनके गाने कहानी में घुल जाते हैं और हर इमोशनल सीन को और भी गहरा बना देते हैं। बैकग्राउंड स्कोर भी काफी असरदार है। एडिटिंग की बात करें तो फिल्म की रफ्तार अच्छी है, ना कहानी धीमी लगती है, ना ही कहीं ऐसा लगता है कि सीन जबरदस्ती डाले गए हैं। आमतौर पर ऐसी कहानी बहुत कम देखने को मिलती है लेकिन हर सिक्के की खनक में कहानी होती है। लेकिन कुबेरा की दुनिया में कुछ आवाजें कहीं सुनी ही नहीं जाती। देवा भिखारी था लेकिन दिल से बादशाह निकला, क्योंकि इज्जत सिर पर ताज से नहीं हौसले से पहनी जाती है। और जिस शहर में इंसानियत बिक रही हो वहां एक नेक दिल इंसान भी क्रांति ला सकता है। नीरज को लगा कि वो सब कुछ खरीद सकता है लेकिन वो भूल गया जिनके पास कुछ नहीं होता उनका जमीर सबसे अमीर होता है। और कुबेरा एक नाम नहीं, एक सवाल है कि क्या वाकई अमीरी तिजोरी में होती है या दिल की सोच में। हर किसी की अपनी लड़ाई होती है लेकिन जब कोई एक सच के लिए खड़ा होता है तो हजारों की आवाज बन जाता है, क्योंकि जब इंसानियत जिंदा है तो उम्मीद कभी नहीं मरती। तो दोस्तों, फिल्म दिखाती है कि गरीब इंसान की जिंदगी कितनी सस्ती समझी जाती है। अमीर लोग अपने फायदे के लिए गरीबों का इस्तेमाल करते हैं बिना ये सोचे कि उनकी जान भी जा सकती है। गरीब होना कोई गुनाह नहीं है। गरीबों की जिंदगी भी उतनी ही कीमती होती है जितनी अमीरों की। और देवा का किरदार इस बात की मिसाल है कि सच्चा इंसान भले ही कमजोर दिखे लेकिन जब वो खड़ा होता है तो पूरे सिस्टम को हिला सकता है। सच्चाई पर चलना मुश्किल है लेकिन अगर दिल साफ हो तो दुनिया बदल सकती है। और नीरज जैसे लोग, अमीर लोग, अपने लालच में अंधी हो जाते हैं। उन्हें बस पैसा, सत्ता, रुतबा चाहिए, चाहे उसके लिए किसी की भी जान क्यों न चली जाए। पैसा और ताकत सब कुछ नहीं, मगर इंसानियत मर गई तो समाज भी मर जाता है। और देवा कोई सुपर हीरो नहीं है, वह एक आम इंसान है जिसके पास ना पैसा है ना सत्ता, फिर भी उसने आवाज उठाई। उसका संघर्ष हमें सिखाता है कि हर आम इंसान में कुछ असाधारण करने की ताकत होती है। आप छोटे हैं या गरीब, इससे फर्क नहीं पड़ता।
फर्क पड़ता है आपके इरादे और हिम्मत से। फिल्म यह भी दिखाती है कि कैसे सरकार, पुलिस और बिजनेस सब मिलकर एक सिस्टम बना लेते हैं जिसमें गरीबों की आवाज दबा दी जाती है और अगर कोई सच बोलने की कोशिश करे तो उसे मिटा दिया जाता है। अगर हमें बदलाव चाहिए तो पहले हमें अपने सिस्टम और सोच को बदलना होगा। फिल्म का नायक देवा है, एक आम इंसान है, उसके पास ना पैसा है ना ताकत, लेकिन जब उसे धोखा मिलता है तो वह सच के लिए खड़ा होता है। वो भागता है, लड़ता है, लेकिन हार नहीं मानता। ये किरदार हमें सिखाता है कि सच्चाई पर चलना आसान नहीं पर जरूरी है, और जब एक आम आदमी खड़ा होता है तो पूरी व्यवस्था हिल जाती है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री।